हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। लर्न विथ मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गेट एक्सी का, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आया हुआ क्वेश्चन 2021 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्ट्रेन एनर्जी के बेस के ऊपर क्वेश्चन किया हुआ था। आपको ये क्वेश्चन रिसेंट गेट पेपर में मिलेगा एक्सी में, सेक्शन डी, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रहता है। तो चलो 2 मार्क्स के लिए आया होता, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। अ नेचुरली कर्व स्टील बीम ए बी हैविंग यंग्स मॉड्यूलस 208 gigapascal. Okay, area moment of inertia I is given 26.7 centimeter power 4 and radius 2 meter is subjected to a vertical load. वर्टिकल लोड आपको दिया है 1000 न्यूटन। ओके, ये वर्टिकल लोड दिया है 1000 न्यूटन एट बी, एट सेक्शन बी। सो ये सेक्शन जो है आपका बी सेक्शन है। ओके, सो ये फिगर गिवन था एग्जाम में, ये फिगर आपको गिवन है। ओके, एट सेक्शन बी द एंड ए एट 90 डिग्री is rigidly fixed. The bending strain energy of the beam in Newton meter rounded off to 2 decimal places is. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन था ये, और आपको यहाँ पे राउंडेड करना है आंसर को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये जो बीम गिवन बीम है, ये क्वेश्चन, ये फिगर आपको गिवन था। तो ये बीम देखा जाए तो स्ट्रेट बीम नहीं है, कर्व बीम है। ओके, तो ये इस तरीके के बीम को कैसे सॉल्व करना है ये हम आज देखेंगे। अगर मैं इस बीम को यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ से लेके 90 डिग्री का बना हुआ है, गिवन दिया है, ये एंगल 90 है और ये रेडियस होगा r, ये रेडियस गिवन है। एट एन एंगल थीटा ये गिवन था, एट एन एंगल थीटा ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यहाँ पे आपको स्ट्रेन एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा, द बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बीम ड्यू टू दिस वर्टिकल लोड P, इस लोड की वजह से एट एन एंगल थीटा के ऊपर स्ट्रेन एनर्जी क्या प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ले लेता हूँ। ओके, ये रेडियस बना, तो यहाँ रेडियस जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये बनेगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस r साइन थीटा बनेगा, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये बनेगा आपका r कॉस थीटा। P न्यूटन ये लोड यहाँ पे लग रहा है, इस लोड की वजह से कितना आपका स्ट्रेन एनर्जी इस बीम में आएगा। ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के बीम जब भी आता है तब हमें डिफ्लेक्शन निकालना होता है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है। तो स्ट्रेन एनर्जी में हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी हम निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि स्ट्रेन एनर्जी को अगर हमने स्ट्रेन एनर्जी का अगर हमने डेरिवेटिव ले लिया du/dp, तो आप हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। ओके, du/dp अगर हम कर देते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन मिलता है, या फिर du/dm कर देते हैं तो हमें स्लोप मिलता है। ओके, ये हमें पता है। तो du/dp हमें क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। तो डायरेक्टली हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे और बाद में स्ट्रेन एनर्जी की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो डिफ्लेक्शन अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, θ1 से लेके θ2 कितना एंगल सेक्शन के लिए ले रहा है वो लेना है, m थीटा डिफ्लेक्शन एट एन एंगल, इस जगह पे हमें मोमेंट निकालना है, एट एन एंगल थीटा पे हमें मोमेंट निकालना है। ओके, तो m थीटा एट एन एंगल, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट लोड P। ओके, मोमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू P इनटू r d थीटा, ये रहता है आपका dx, बराबर है। तो dx क्या रहता है, r थीटा रहेगा, dx x इज इक्वल टू आर थीटा रहता है, x इज इक्वल टू आर थीटा, सो dx इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ई आई। ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ये जनरलाइज फॉर्मूला हमें मिलता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि m थीटा डो m बाय डो p
इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई ई आई, और ये आपका लिमिट बनेगा रेंज θ1 से लेके θ2। तो θ1 यहाँ से अगर मेरा 0 है तो यहाँ पे ए पे जा रहा है, यानी कि π/2 ट्रैवल कर रहा है, तो 0 से लेके π/2 मैं ले लूँगा। अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एट एन एंगल इस जगह पे एट एन एंगल थीटा पे कितना मोमेंट आएगा। इसके लिए हमने ये ड्रॉ किया है कि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता चला ये मोमेंट बनेगा, फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हमने ये ड्रॉ किया है। ओके, जहाँ पे आपका एट एन एंगल दिया है वहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो, यही प्रोसेस है। उस डिस्टेंस ये मिलेगा आर साइन थीटा, और ये फोर्स, सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज योर मोमेंट। सो पी इंटू आर साइन थीटा इज द मोमेंट एट एन एंगल थीटा। अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए डो एम थीटा बाई डो पी विथ रिस्पेक्ट टू पी लिया जाए तो आर साइन थीटा मिलेगा, और मैंने पहले ही बोला है कि θ1 0 से लेके π/2 है। यहाँ पे देखो, देख सकते हो, या अगर यहाँ से 0 से लेके मैं क्या कर रहा हूँ, π/2 ट्रैवल कर रहा हूँ नीचे की तरफ। अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन है 0 तो ये π/2 होगा। ओके, 90 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पुट किया मैंने, एम थीटा मुझे मिला है पी आर साइन थीटा, डो एम थीटा बाई डो पी मुझे मिला आर साइन थीटा, इंटू आर डी थीटा एज इट इज़, ई आई एज इट इज़, 0 to π/2 एज इट इज़। तो ये सिंप्लीफाई करो, पी आर क्यूब आर क्यूब बाहर निकालो, ई आई को बाहर निकालो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये सिंप्लीफाइड बनेगा आपका। सिंप्लीफाइड क्या करना होगा, इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। यस, ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस 2 हमें पता है, कॉस 2 थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अगर सिंप्लीफाई कर दो तो आपको यही मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होता तो मैं क्या लेता, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, सिंपल ज्योमेट्री। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इसका हाफ थीटा बाई 2 आएगा, और इसका कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा साइन थीटा। सो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, सो डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी है, और ये 2 थीटा का 2 होगा तो 4 आ जाएगा। वैसे भी ये 0 हो जाएगा। कैसे, अगर लिमिट देखो क्या है लिमिट आपका, अगर मेरा लिमिट यहाँ पे π/2 से लेके 0 है तो π/2 बना, यहाँ पे पाई बनेगा, साइन पाई 0 बनता है तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा, और यहाँ पे अगर मैं π/2 रखूँ तो π/4 बनेगा, तो π/4 पी आर क्यूब बाई ई आई, π/4 पी आर क्यूब बाई ई आई आपको मिलेगा। और यहाँ से मुझे पता चलता है कि एक बात मुझे पता है पहले से, जब मैंने स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा था ये तो मुझे पता था कि डिफ्लेक्शन क्या रहता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी का अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ पे हमने पॉइंट लोड अप्लाई किया वहाँ का अगर डिफ्लेक्शन डो पी ले लिया जाए, डी यू बाई डी पी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन। ये पी रहता है आपका उस जगह जहाँ पे लोड अप्लाई है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लोड अप्लाई था, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डेल यू बाई डी पी, डेल यू बाई डी पी मुझे मिलता है डिफ्लेक्शन, डेल यू बाई डी पी मुझे मिलता है डिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो, डेल यू बाई डी पी मुझे क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन। अगर डेल यू बाई मोमेंट ले लेता, अगर यहाँ पे डेल यू बाई डो एम लेता तो ये आपको मिलेगा थीटा मिलेगा, स्लोप मिलेगा। ओके, ये बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि डिफ्लेक्शन अगर चाहिए तो मुझे डेल यू बाई डेल पी ही करना पड़ेगा। तो डेल यू बाई डेल पी मुझे डिफ्लेक्शन मिलता है, तो मैंने डेल पी को उधर ले लिया और डेल यू, सो डेल यू यानी कि इसका अगर इंटीग्रेशन लिया जाए तो u बनेगा, और ये टर्म इधर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा इंटू डी पी। अभी मुझे डेल्टा तो पता है, डेल्टा मैंने इस फॉर्मूले से निकाला है, डेल्टा को हमने इस फॉर्मूले से रिकवर किया था। डेल्टा हमें डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन दैट इज़ नथिंग बट डेल्टा, ये आया था π/4 पी आर क्यूब बाई आई। तो ये मुझे मिला था π/4 पी आर क्यूब बाई आई इंटू डो पी। इसको इंटीग्रेट करना है, ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकालो, पाई आर क्यूब बाई ई 4 को बाहर निकालो, बचा क्या, p इंटू डेल्टा पी। सो p का अगर इंटीग्रेशन लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू डी पी तो बनेगा p स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका स्ट्रेन एनर्जी आएगा। ओके, स्ट्रेन एनर्जी मैंने कैसे फाइंड किया, इस फॉर्मूला से, इस रिलेशन से फाइंड किया। ये रिलेशन मुझे पता था तो मैंने स्ट्रेन एनर्जी बोला है निकलने के लिए, तो सबसे पहले मैंने डिफ्लेक्शन फाइंड इसलिए किया क्योंकि ये रिलेशन मुझे पता है। ओके, तो इस रिलेशन से हमें ये
मिल गया है। अभी क्या करना है, वैल्यूज़ पुटअप करना है। वैल्यूज़ क्या है एक बार देखो कि वैल्यूज़ क्या दिया है। आर का वैल्यू 2 मीटर दिया है, आई आपको 26.7 सेंटीमीटर पावर 4 है। इसको मीटर पावर 4 में करो क्योंकि आपको न्यूटन मीटर में स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, दैट इज जूल। ओके, थीटा 0 to 90 ये मिला था। उसके बाद हमें और एक डेटा है कि पी 1000 न्यूटन है, न्यूटन में पुट करना है। ये गीगा पास्कल, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करो, 208 गीगा, दैट इज नथिंग बट 208 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलो देखते कि हमें डिफ्लेक्शन डायरेक्टली निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली निकालना है। तो स्ट्रेन एनर्जी ये मिला, वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। वैल्यू मैं पुट करता हूँ कि आई मुझे पता था 26.7 सेंटीमीटर रेज़ टू 4, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर पता है। 1 सेंटीमीटर अगर करना है तो 1/100 करेंगे मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ओके, सो 1 सेंटीमीटर रेज़ टू 4, तो इसको पावर रेज़ टू 4 कर रहे हैं तो इसको भी पावर रेज़ टू 4 करो तो 10⁻8 बनेगा मीटर रेज़ टू 4। तो ये आपको पुट करना है कि 1 सेंटीमीटर रेज़ टू 4 यानी कि 10⁻8 रेज़ टू 4। ओके, 10⁻8 मीटर रेज़ टू 4। सो ये फॉर्मूला बना था πr³/4 इंटू p²/2। πr³ रेडियस 2 मीटर था, उसका क्यूब, p 1000 न्यूटन था, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू ई 208 गीगा पास्कल, 208 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू दिस 2 एज इट इज इंटू आई का वैल्यू क्या है 26.7 सेंटीमीटर रेज़ टू 4। तो इसको अगर मीटर रेज़ टू 4 करना है तो 10⁻8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻8 मीटर रेज़ टू 4 बना। आपको आंसर न्यूटन मीटर में चाहिए था तो 56.56 आंसर मिलेगा। ओके, सो इस तरीके के प्रॉब्लम में अगर आपका बीम सीधा साधा नहीं है, कुछ टेढ़ा सा है, लाइक वाइज दिस इज द बीम, यही क्वेश्चन आपको यही फिगर क्वेश्चन में भी दिया है। अगर इस तरीके का बीम है तो अगर आपको क्या करना है कि स्मॉल सेक्शन आपको लेना है, कि जैसे कि मैंने ये लिया था, यहाँ से मैंने ये लिया तो ये डी थीटा बना मेरा। ओके, सो ये मुझे पता है dx इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आपको ये परपेंडिकुलर लेना है ताकि ये आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला जाए तो आपको मोमेंट मिलेगा। वंस यू हैव फाइंड आउट मोमेंट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, देन यू विल गेट डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट, वहाँ जहाँ पे आपका वर्टिकल लोड लगा हुआ है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इसको हम डेल्टा वी भी कह सकते हैं क्योंकि हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट बी निकालना था। तो वहाँ से हमें पता चला डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हमने डिफ्लेक्शन भी निकाला। और बाद में हमें एक ही फॉर्मूला पता है कि डिफ्लेक्शन यानी कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट डेल्टा यू बाय डी पी। स्ट्रेन एनर्जी को अगर डेरिवेटिव लिया जाए, जहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है वहाँ का अगर डेरिवेटिव लिया जाए, डेल यू बाय डेल पी किया जाए तो आपको डेल्टा मिलता है। ओके, और डेल यू बाय डेल मोमेंट अगर करता हूँ तो मुझे स्लोप मिलता है थीटा। ओके, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी को डिराइव किया और हमें जस्ट वैल्यू पुट करना था तो वैल्यू पुट कर लिया, तो यहाँ से हमें आंसर मिल सकता है। तो देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन गेट मैकेनिकल में भी एक्सपेक्ट कर सकते, सेक्शन अलग दिया जा सकता है तो प्रोडक्शन में भी आ सकता है, और एक्सी में तो ये गिवन लास्ट 2021 में आ चुका है 2 मार्क्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू वेरी मच।